किसी जंगल में बहुत से पक्षियां रहा करते थे। वे सभी बहुत मेहनती थे। उस जंगल में मौसम बदल रहा था। सर्दियों का मौसम जा रहा था और गर्मियों का मौसम आ रहा था। सारे पक्षियों को पता था कि गर्मियों में बारिश भी होगी, इसलिए सभी पक्षी अपना घर मजबूत करने के लिए सोच रहे थे। उसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुन के साथ रहती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, बेटा चलो हम लकड़ियाँ ढूंढने चलते हैं और घर को मजबूत करते हैं। सारे पक्षियों ने अपना अपना घर बना लिया है। मम्मा इस बार आप मुझे भी घर बनाना सिखा देना। हाँ हाँ बेटे, ये आपके सीखने के दिन है। फिर वे दोनों जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने चले जाते हैं। टुनटुन बेटी, सूखी और मजबूत लकड़ियाँ की खोज करो। ठीक है मम्मा, आप सूखा घास ढूंढे और मैं सूखी लकड़ियाँ ढूंढती हूँ। फिर टुनटुन चिड़िया थोड़ा आगे जाती है तो उसे सूखी लकड़ियाँ दिखाई देती है। वह उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी मम्मा को आवाज लगाती है, मम्मा मम्मा आप जल्दी आए, मुझे सूखी और मजबूत लकड़ियाँ मिल गई है। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी के पास आ जाती है। टुनटुन बेटे, लगता है ये लकड़ियाँ किसी दूसरे पक्षी की है। वे इसे जमा करके भूल कर चले गए हैं। चलो हम यही लकड़ियाँ लेकर चले जाते हैं। उसके बाद दोनों वे लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चली आती है और अपना घर तैयार कर लेती है। और इधर रानी कौवी राजू कौवे से कहती है, राजू जी हम लुट गए, हमारी लकड़ियाँ कोई उठा कर ले गया। कौन हो सकता है जिसने राजू कौवे की लकड़ियाँ चुराई? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। आप जल्दी से चलो, मैंने बड़ी मुश्किल से वे लकड़ियाँ जमा की थी। फिर वे दोनों जंगल के पक्षियों से लकड़ियों के बारे पूछना शुरू करते हैं। कबूतर भाई, मैं जंगल में बड़ी मुश्किल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके रखी थी और कोई उसे उठा कर ले गया है। कहीं तुमने तो वे लकड़ियाँ नहीं उठाया? नहीं नहीं रानी, मैंने तो अपना घर कुछ दिन पहले ही बना लिया था, तुम देख सकती हो। हाँ, लेकिन टूनी चिड़िया आज ही अपना घर बना रही थी, जाकर उससे पूछ लो। कबूतर की बात सुनकर रानी और राजू टूनी चिड़िया के पास आ जाते हैं। यही है हमारी लकड़ियाँ, यही है रानी, मैंने हमारी लकड़ियाँ पहचान ली है। राजू भैया क्या हुआ? आप कौन सी लकड़ियों की बात कर रहे हैं? इतनी मासूम मत बनो चिड़िया, जो तुम लकड़ियाँ उठाकर लाई हो वह मेरी लकड़ियाँ थी। हाँ हाँ रानी बहन, मैं और टुनटुन लकड़ियाँ लाने गए थे तो हमने देखा कि वह लकड़ियाँ पड़ी है, तो मुझे लगा कि कोई पक्षी भूल गया है, इसलिए मैं लकड़ियाँ उठा कर ले आया। तो फिर यह घर छोड़ दो, हमारी लकड़ियों से घर बनाकर बहुत अकड़ रही हो। रानी आंटी, ये घर हमने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, हम आपको नई लकड़ियाँ लाकर दे देंगे। प्लीज आप हमसे हमारा घर मत छीनो। मैं कुछ नहीं जानती, अगर ये लकड़ियाँ हमारी है तो ये घर भी हमारा होगा। टुनटुन बेटा चुप रहो, लगता है हमसे गलती हो गई है, हमें ये लकड़ियाँ नहीं उठाना चाहिए था। अगर हमें पता होता तो हम ये लकड़ियाँ नहीं उठाते। जो भी हो, अब ये घर हमारा है, तुम यहाँ से जाओ और अपना घर कहीं और बनाओ। टूनी चिड़िया जानती थी कि रानी नहीं मानेगी, इसलिए वह अपनी बेटी टुनटुन को लेकर वहाँ से चली जाती है। राजू जी, अच्छा ही हुआ जो ये चिड़िया हमारी लकड़ियाँ उठाकर लाई थी। हमें तो अब अपने से घर नहीं बनाना पड़ा, हमें तो बना बना हुआ घर मिल गया। और इधर टूनी अपनी बेटी से कहती है, टुनटुन बेटा, अब तो लकड़ियाँ मिलना बहुत मुश्किल है। बेटा तुम एक काम करो, जाओ अपना मामा जी को बुलाकर लाओ, उन्हें मिट्टी का घर बहुत अच्छे से बनाना आता है। इस साल हम मिट्टी के घर में रहेंगे। मम्मा, क्या मामा मिट्टी का घर बना लेंगे? हाँ टुनटुन बेटा, तुम जाओ और अपना मामा जी को बुला कर लाओ। फिर टुनटुन अपने मामा जी को बुलाने चल देती है। टुनटुन बेटा, कैसे आना हुआ? तुम्हारी मम्मा ठीक तो है ना? फिर टुनटुन चिड़िया अपने मामा जी को सारी बातें बताती है। इसमें तो गलती आपकी है बेटा, जो आपने किसी और की लकड़ियाँ उठाई। चलो अब मैं आपके साथ चलता हूँ। फिर टुनटुन अपने मामा जी को अपने साथ लेकर आ जाती है। मेरी प्यारी बहना, आप चिंता ना करें, मुझे टुनटुन बेटे ने सब बता दिया है। मैं अभी आपको मिट्टी का घर बना देता हूँ। भैया, वह घर मैंने कितने मेहनत से बनाए थे और उसे हमें छोड़ना पड़ा।
कहना जो हो गया उसे भूल जाओ। अब आप दोनों मुझे मिट्टी लाकर दें ताकि मैं मिट्टी का घर बनाना शुरू करूं। राजू जी, वह देखो, अब चिड़िया अपने लिए मिट्टी का घर बना रही है। रानी, मुझे मिट्टी के घर में रहना बहुत अच्छा लगता है। ये कौन सी बड़ी बात है राजू जी? जब चिड़िया अपना मिट्टी का घर बना लेगी तो हम उसे लकड़ी का घर देकर उससे हम मिट्टी का घर छीन लेंगे। सारा दिन मेहनत करने के बाद टूनी चिड़िया का भाई उसके लिए मिट्टी का घर तैयार कर लेता है। मेरी प्यारी बहना, ये घर तो देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन बारिश के मौसम में ये घर टूट भी सकता है। भैया, हम इस घर को लकड़ियाँ लगाकर मजबूत कर देंगे। फिर टूनी चिड़िया का भाई अपना घर वापस चला जाता है। वे दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा थकी होती है, इसलिए दोनों बहुत ही जल्द सो जाती है। फिर इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। राजू जी, टूनी चिड़िया का वह मिट्टी का घर गर्मियों में बहुत ठंडा होगा। चलो उससे वह मिट्टी का घर छीनकर उसे हम ये लकड़ियाँ का घर दे देते हैं। फिर कौवा और कौवी टूनी चिड़िया के पास आ जाते हैं। टूनी चिड़िया, हमें बहुत अफसोस है कि आप मिट्टी के घर में रह रहे हो। आप ऐसा करो, हमारा लकड़ियों का घर ले लो और अपना मिट्टी का घर हमें दे दो। नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अब आपको अपना मिट्टी का घर नहीं देंगे। लेकिन टूनी चिड़िया तो जानती थी कि वह लकड़ियों का घर बहुत मजबूत है और ये मिट्टी का घर बारिश में टूट जाएगा। ये घर बहुत सुंदर है। अगर आपको ये घर पसंद है तो आप ये घर ले लें और वह लकड़ियों का घर हमें दे दीजिए। लेकिन एक बात सुन लीजिए, फिर कभी वह घर आपको वापस नहीं करूँगी। ठीक है टूनी चिड़िया, कोई बात नहीं। फिर टूनी चिड़िया उसे मिट्टी का घर देकर वह लकड़ियों के घर चली जाती है। फिर इस तरह समय बीतता जाता है। राजू जी, ये मिट्टी का घर तो बहुत ठंडा है। मुझे तो इस घर में बहुत अच्छा लग रहा है। फिर एक दिन बारिश शुरू हो जाती है और वह मिट्टी का घर टूट जाता है। राजू जी, मैं मर गई। मेरे तो पंख टूट गए हैं और मेरे भी टांग टूट गए हैं। लगता है हमें किसी पाप की सजा मिल रही है। हमने जो चिड़िया के साथ किया, कहीं हमें उसकी सजा तो नहीं मिल रही है। फिर वे दोनों घर के नीचे दबे ही रह जाते हैं और टूनी चिड़िया लकड़ियों के मजबूत घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है।